शिखा, ये कौन है? अब भाभी वो आपके पड़ोस वाली आंटी थी, वो सुष्मिता आंटी, उन्होंने कहा था कि आपको नौकरानी की ज़रूरत है, तो वो उन्होंने ये नौकरानी भेजी है। अच्छा, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर से इसने घूंघट क्यों करा हुआ है? अब वो ये गाँव की है ना, इसे शर्म बहुत आती है, तो ये घूंघट ही रखती है और ये हर जगह ऐसे ही काम करती है, घूंघट रख के। अच्छा, पर ये तो शहर है ना, यहाँ घूंघट करने की क्या ज़रूरत है? हटवा दो इसका घूंघट। नहीं भाभी, ऐसा ऐसा नहीं कर सकते ना, वो उनकी शर्म है, वो गुस्सा हो जाएगी। वैसे आप बहुत जल्दी आ गई। बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी, मुझसे तो और बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए सोचा घर चली जाती हूँ। एक बात बताओ, तुमने इसकी जानकारी पूरी करवाई है, सारी वेरिफिकेशंस कराई है? क्योंकि तुम्हें पता है आजकल बहुत फ्रॉड होता है। हाँ, हाँ, ये मुझे पता है, ये झारखंड से है और सारी मैंने इसकी आईडी चेक कर ली है। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है और 10 साल से काम कर रही है भाभी, टेंशन मत लो। आप अंदर जाइए ना, आप चलिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। चलो, ये तो अच्छी बात है। पर एक बात समझ नहीं आई, तुम सारे जवाब इसके तुम क्यों दे रही हो? गूंगी है क्या? मैंने कहा ना, शर्मीली है, धीरे-धीरे यहाँ पे काम करेगी, तौर तरीके जानेगी तो बोलने लग जाएगी। चलो छोड़ो, ये तो सबसे अलग है, मेरी समझ से बाहर है। तो मेरे लिए चाय बना दो, बहुत सिर दर्द हो रहा है। हाँ, आप चलिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। हाँ सुष्मिता जी। हाँ हाँ, वो तो ठीक है। शिखा, यार तुम तो कह रही थी घर पे कोई भी नहीं है, और ये तुम्हारी भाभी कहाँ से आ गई घर में? अरे नहीं था कोई भी, भाभी मार्केट गई थी और मुझे नहीं पता था इतनी जल्दी आ जाएंगी वापस। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। ये तो शुक्र है तुमको साड़ी पहना रखी थी पहले से बचने के लिए, वरना आज तो भांडा फोड़ दिया था भाभी ने मेरा। अरे पर अब मैं क्या करूँ यार, तुम्हारी भाभी तो घर पे है। तुम क्या कर सकते हो, तुम एक काम करो, तुम ना ऐसे ही रहो। जब तक भाभी को हम बातों में लपेट लेंगे, बाद में फिर तुम्हें भगा दूंगी मैं, ठीक है? अभी तुम ऐसे ड्रामे करो, लेकिन हाँ, अब कुछ भी कर लेंगे तुम्हें भगा दूंगी मैं, तुम टेंशन मत लो। तुम बस कुछ बोलना मत, ठीक है? ठीक है। हम लोग चल। हाँ, वैसे तुम्हारे बच्चे कितने छोटे छोटे? अच्छा, अभी छोटे हैं। और वैसे मैं कह रही हूँ यहाँ पे शिखा भी नहीं है, और अगर शिखा होती भी तो दिक्कत क्या है? तुम हमें अपना चेहरा दिखा दो ना। अरे हम लेडीज ही तो हैं, अगर हम एक दूसरे को देख लेंगे तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। यहाँ कोई मर्द नहीं है, दिखा दो। अरे मैं खुद देख लेती, रुको। भाभी, ये क्या कर रहे हो आप? मैंने कहा था ना, वो शर्माती बहुत है। मैंने कहा ना, इसका चेहरा मत देखो, वो घबरा जाएगी। अरे तो मैं तो बस इसका चेहरा देखने की कोशिश कर रही हूँ। और शिखा एक बात बताओ, यहाँ पे कैसी शर्म? अरे हम लोग ही तो हैं आपस में, अगर देख लेंगे, यहाँ कोई मर्द लोग थोड़ी ना, देख लेते हैं। भाभी मैं मानती हूँ, लेकिन वो शर्मीली है, गाँव से है, वो काम नहीं करेगी, यहाँ पे भाग जाएगी, फिर दोबारा ऐसी नौकरानी नहीं मिलेगी हमको। अच्छा, मतलब मेरी इसकी शक्ल देखने से यहाँ से भाग जाएगी? कोई बात नहीं, ये तो दिखाएगी नहीं प्यार से, तो मैं खुद ही देख। नहीं भाभी, भाभी मेरी बात सुनिए भाभी, ऐसे मत। ये ये नौकरानी है? ये कहाँ से नौकरानी है? मुझे तो कहीं से ही नौकरानी नजर नहीं आती। तुमने क्या सोचा था कि तुम मुझे बेवकूफ बना दोगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा कि घूंघट के नीचे कोई काम वाली नहीं, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? तुम जानती हो, जिसका तुमने नाम लिया था कि सुष्मिता आंटी ने यहाँ पे एक नौकरानी भेजी है, उन्हीं का फोन आया था मुझे। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने तो यहाँ कोई नौकरानी नहीं भेजी। तभी मुझे तुम्हारे पे शक हो गया था, तभी मुझे तुम्हारे पे शक हो गया था कि वो नौकरानी नहीं है। और तुम खड़े खड़े बातें क्या सुन रहे हो? निकलो यहाँ से। भाभी तुम चुप रहो, निकलो। शिखा, तुम्हें ये सब करते हुए शर्म नहीं आती? तुम्हारे भैया तुम्हें गांव से इसलिए लेकर आए थे कि तुम घर में ये सब हरकतें कर सको। वो दिन भूल गई जब तुम्हारे मम्मी पापा ने यहाँ पे तुम्हें लाने से बिल्कुल मना कर दिया था, उसकी यहाँ पे हम शादी करवा देंगे। लेकिन तुम्हारे भैया लड़े। इवन मैंने भी उनसे बात की, मैंने उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की कि नहीं मम्मी जी, समझने की कोशिश कीजिए, हम शिखा को लेके जाएंगे पढ़ा लिखा के उसे। लेकिन नहीं, हम बेवकूफ थे जो तुम्हारे लिए वहां पे सबसे लड़ रहे थे। अगर तुम्हें यही सब करना था तो वहीं रह लेती ना, वहां रह के कर लेती। एक बार भी इज्जत के बारे में ख्याल नहीं आया तुम्हारा कि यहाँ पे तुम्हारे भैया भाभी रहते हैं, बाहर किसी को पता चलेगा तो हमारी इज्जत क्या रह जाएगी? अरे हमारी छोड़ो, वहाँ पे गाँव में माँ बाबू जी की, वहां पता चल गया कि शिखा तो वहां जाके ये सब कर रही है, तो उनकी क्या इज्जत रह जाएगी? तुम तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहती थी। सॉरी भाभी, मुझसे गलती होगी, मैं बस यहाँ मैं बहकावे में आ गई थी उसके। मैं आगे से कभी नहीं करूँगी भाभी, प्लीज आप मुझे गाँव मत भेजिएगा भाभी। मैं सच में अब पढ़ाई पर ही ध्यान दूंगी, आई प्रॉमिस, कसम से। शिखा, जब एक बार भरोसा टूटता है ना, तो भरोसा दोबारा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं फिर भी तुम पे भरोसा करती हूँ और आखिरी मौका देती हूँ।
अगर तुमने दोबारा से ऐसी कोई भी हरकत की या मेरे सुनने में कुछ भी आया तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी और खुद गांव छोड़ के आऊंगी। अभी भैया को नहीं बता रही हूँ और आगे से ध्यान रखो। आई प्रॉमिस, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। जाओ कमरे में पढ़ाई करो।